सत्य नाम परमात्मा की प्रिय अंशों, परमात्मा की प्रिय आत्माओं, आज रविवार 14 दिसंबर 2025 के साप्ताहिक सत्संग में आप सबका स्वागत है। जो भी भक्तगण यहाँ उपस्थित हैं वो सब तन मन धन से स्वस्थ रहें, पूरे विश्व में शांति हो, सद्भाव हो। जहाँ कहीं भी आप पूरे देश भर में, दुनिया भर में देख रहे हैं, आप सबका कल्याण हो। साधुओं, आज हम लोग एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जिसकी चर्चा कम होती है। तो आज हम लोग विचार करेंगे कि साधुओं के गुण क्या है। वास्तव में साधु जो है कौन है, और जो सच्चा साधु है वो किस तरह से भगवान में रमा रहता है, और भगवान की दया भी उस पर कितनी जल्दी होती है। एक भजन लेंगे हम लोग संत तुलसीदास का, उसी माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो कोई उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, बिन सेवा जो द्रवे दीन जय, राम सरिस को नाही, राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। ऐसो को उदार जग माही। तो संत तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान से बड़ा दयालु कोई नहीं, लेकिन भगवान की दया पाने के लिए दया का उल्टा होता है याद। जैसे दया लिख करके आप इधर से पढ़ेंगे दाईं तरफ से, बाईं तरफ से दया लिखी है, दाईं तरफ से पढ़ेंगे तो याद। तो दया का उल्टा याद होता है। तो भगवान को आप याद करेंगे तो दया आपको जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। अगली पंक्ति में कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस कोई नहीं। कहते हैं कि भगवान के जैसा दयालु तो कोई भी नहीं। आप अगर कोई जप तप नहीं करते हैं, कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि कोई भी आप भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो भी भगवान आपकी सेवा करते हैं। बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, कह रहे हैं कि परमात्मा बिना सेवा किए, बिना जप तप किए भी खुश हो सकते हैं, लेकिन किस पर? दीन पर। दीन यानी जो विनम्र है, जिसके अंदर किसी भी तरह का अहंकार नहीं है, किसी भी तरह का घमंड नहीं है। तो कह रहे हैं भगवान के जैसा तो कोई है ही नहीं। हम लोग साधुओं की चर्चा कर रहे थे, तो देखो साधु भी तीन तरह से होते हैं। पहला तामसी वृत्ति, के कारण तामसी वृत्ति रहती है, और बाद में फिर साधु हो जाते हैं।
दूसरे नंबर पे राजसी वृत्ति होती है, बाद में साधु हो जाते हैं। तीसरे नंबर वाले हैं जिनके अंदर सात्विक प्रवृत्ति होती है और बाद में साधु हो जाते हैं। अब तीनों में क्या अंतर है वो मैं आपको समझाता हूँ। तामसी प्रवृत्ति रहती है, घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, जमीन जायदाद बेच दिए, पत्नी के गहने बेच दिए, तरह तरह के क्लेश घर में दे रहे हैं। और उसी क्लेशों में कई बार जो है किसी से झगड़ा झंझट हो गया, किसी को नुकसान पहुंचा दिए, तो जन की, धन की, परिवार में कोई ना कोई बड़ा कांड करके, बड़ी हानि करके, फिर कानून से बचने के लिए वो फिर साधु हो जाते हैं। अपना दाढ़ी बढ़ा लिया, मूछें रख लिए, अपना वेश धारण कर लिया। तो ये साधु जो इस तरह से जो बनते हैं, ये तामसी प्रवृत्ति और कुभाव से, उसके अंदर कोई भाव नहीं है साधु होने का, लेकिन वो तो कानून से बचने के लिए लड़ाई झगड़ा तामसी प्रवृत्ति में लीन था, और कानून से बचने के लिए, पुलिस कोर्ट कचहरी अदालत से बचने के लिए फिर वो साधु हो गया। तो साधु हो गया कुभाव से। तो कुभाव से साधु हो गए, तामसी प्रवृत्ति है। तो कुभाव के कारण जो है साधु होना, ये पहला है जो कुभाव के कारण जो है साधु हो जाते हैं, तामसी वृत्ति के कारण साधु हो जाते हैं। अब दूसरा हम लोग चर्चा करेंगे जो राजसी वृत्ति के कारण साधु हो जाते हैं। हमने चर्चा किया है ना कि बहुत से तामसी वृत्ति रहती है और कहीं चोरी डकैती छिनैती किया, किसी का मर्डर किया, नुकसान किया, क्रोध में आकर के घर में ज़मीन जायदाद बेची, गहने बेचे। अब पुलिस से बचने के लिए दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, मूछें रख लेते हैं, वेश धारण कर लेते हैं साधु का। साधु होते नहीं हैं, लेकिन कुभाव से जो है वो साधु हो जाते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि कुभाव से साधु, वो रियल में साधु नहीं होते, वो तो कानून से बचने के लिए साधु हो जाते। दूसरा अभाव से, बहुत से जो है अभाव से साधु हो जाते हैं। वो देखते हैं कि अरे दूसरा साधु जो है मठ में रहता है, गाड़ी से चलता है, तो हम भी क्यों ना नकल करें। तो वो भी कहीं से दीक्षा वगैरह ले करके और फिर अपना अभाव दूर करने के लिए फिर वो साधु हो जाते हैं कि हम भी महंत हो जाएंगे, मठ बना लेंगे, गाड़ी से चलेंगे, हवाई जहाज में चलेंगे, रुपया पैसा धन दौलत सब आ जाएगी। तो ऐसा अय्यासी करने के लिए बहुत से जो राजसी प्रवृत्ति होती है तो उसकी वजह से साधु हो जाते हैं। तो ये भी रियल में साधु नहीं होते, क्योंकि ये तो अभाव से साधु हुआ है ना कोई अभाव है इसलिए साधु हो गया है। रियल में जो साधु होते हैं वो सात्विक प्रवृत्ति वाले स्वभाव से साधु होते हैं। वो कई जन्म के जो साधु होते हैं वो कई जन्म की साधुता की प्रवृत्ति होती है, इसीलिए किसी कुभाव से वो साधु नहीं होते, किसी अभाव से साधु नहीं होते। उनका नेचर है, स्वभाव है साधु होने का। अब कई जन्म का नेचर है, स्वभाव है, सात्विक प्रवृत्ति है, इसी वजह से वो
साधु हो जाते। तो जो स्वभाव से साधु हैं, वो चाहे जंगल में रहें, कदरा गुफा में रहें, घर में रहें, गृहस्थी में रहें, कहीं भी रहें, भगवान की कृपा जो है हमेशा बनी रहती है। उसी को दीन बोलते हैं, क्योंकि वो विनम्र होते हैं, भगवान में रमे रहते हैं, कोई इच्छा भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो उन्हें भगवान कहते हैं ये दीन है, विनम्र है। उसके ऊपर जो है भगवान की कृपा जो है पहले होती है, भगवान की दया पहले होती है। आगे कहते हैं, जो गति जोग विराग जतन करी, जो गति योग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गिद्ध सबरी कह, सो गति देत गिद्ध सबरी का, प्रभु न बहुत जिय जानी, प्रभु ने बहुत जीव जानी। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। ऐसो को उदार जग माही। कह रहे भगवान जरूर सुनते हैं भाई, याद का उल्टा दया होता है। तो भगवान को याद करोगे जरूर सुनेंगे, लेकिन कुछ शर्तें हैं। आप अपनी जगह सही हो, अब आपका दिल साफ नहीं है, किसी का हक छीने हो, लड़ाई झगड़ा मारपीट करके बैठे हो, तो भगवान कैसे सुनेंगे? भगवान को सुनने के लिए जरूरी है कि भगवान तभी आपकी सुनेंगे जब आपका दिल साफ, आपके दिल में सबके लिए दया हो, मेहनत ईमानदारी से आप जी खा रहे हैं, तो भगवान आपकी क्यों नहीं सुनेंगे? जरूर सुनेंगे। लेकिन आपका सही होना जरूरी है। आप सही नहीं हैं तो भगवान कहाँ से सुनेंगे? देखो, कोर्ट कचहरी में झूठ भी चल जाता है, झूठ बोल करके भी कोर्ट कचहरी से लोग बरी हो जाते हैं, लेकिन भगवान के दरबार से नहीं हो सकते। मौत के आगे, भगवान के आगे झूठ नहीं चलता, वहाँ सच ही चलता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर दिल साफ है, कुछ उदाहरण देते हैं कि जैसे देखो, गिद्ध जिसने रावण से सीता जी का कोशिश किया रक्षा करने की, सबरी जो है, और इसी तरह के बहुत से भक्त, यानी भगवान पशु पक्षियों पे भी दया करते हैं, इंसानों पे क्यों नहीं करेंगे? लेकिन समर्पण होना चाहिए, और समर्पण बहुत कम लोगों में होता है। किसी भगवान के ऊपर छोड़ देना बहुत बड़ी बात है। ज़्यादातर तो कहते हैं हम खुद ही निपट लेंगे, तो भगवान कहते हैं जब तुम खुद ही निपट लोगे तो पानी क्या ज़रूरत है? फिर भगवान दूर हट जाते हैं। भगवान भी तभी मदद करते हैं जब आप उसके ऊपर अपने को छोड़ देते हैं, समर्पण कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान बहुत दयालु हैं, लेकिन पात्र बनना होगा। आप दया के पात्र होंगे तभी भगवान दया करेंगे। आप गलत हैं तो भगवान आपका कुछ कोई साथ नहीं देने वाले। आगे कहते हैं, जो संपत्ति 10 शीस अरप करी, जो संपत्ति 10 शीस अरप करी, रावण शिव पैलीनी,
रावण शिव पैलीनी सो संपदा विभीषण कहती सो संपदा विभीषण कहती सकुच सहित हरिदीनी सह कुछ सहित हरिदीनी ऐसो को उदार जग माही ऐसो को उदार जग माही ऐसो को उदार जग माही ऐसो को उदार जग माही। रावण ने अपना 10 बार सिर काट करके अर्पित कर दिया था भगवान शिव को, और भगवान शिव ने उसे सोने की लंका दे दिया था। बनवाया था अपने लिए, लेकिन दे दिया रावण को। भगवान को क्या है, भगवान का तो सब कुछ है। भगवान के अंदर कोई मोह माया थोड़े है। उन्होंने दे दिया सोने की लंका, जाओ खुश रहो। अब कहते हैं कि रावण अपने दुष्कर्मों से सीता जी का हरण किया, युद्ध हुआ, रावण मारा गया। तो कह रहे हैं कि भगवान राम को उस जीते हुए लंका से कोई मोह नहीं था। उन्होंने संकोच के साथ विभीषण को सौंप दिया, विभीषण को राजा बना दिया। तो कह रहे हैं कि भगवान को किसी संपत्ति से कोई लेना देना नहीं, किसी संपत्ति से भगवान का कोई मोह नहीं। भक्त लोग सोने का सिंहासन बनवाते हैं, सोने की मूर्तियां बनवाते हैं, हीरे मोती जड़वाते हैं, वो अपने मन की खुशी के लिए। भगवान को इन सबसे कोई मतलब नहीं। भगवान तो सबके भीतर है और बाहर भी है, लेकिन बिना गुरु की कृपा के भगवान का ज्ञान नहीं होगा। वो है, भीतर भी है बाहर भी है, लेकिन बिना गुरु के कृपा से उससे नहीं जुड़ पाएंगे। अब आखिर में तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, तुलसीदास सब भांति सकल सब, जो चाहसी मन मेरो, जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूरन, तू भज सब राम काम सब पूरन, करे कृपा निधि तेरो, करे कृपा निधि तेरो, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। ऐसो को उदार जग माही। तुलसीदास जी कहते हैं, संत तुलसीदास जी, कि अगर हर तरह से, जैसे तन से, देखो हर तरह से सुख किसको बोलते हैं? जो आदमी शरीर से स्वस्थ है, मन से स्वस्थ है, हमेशा खुश रहता है, और धन से स्वस्थ है, जरूरत की चीज़ें उसके पास है। तो जो तन मन धन से स्वस्थ है, उसी को कहते हैं कि हर भांति खुश है। तो कहते हैं कि हर भांति अगर प्रसन्न रहना चाहते हो तो एक काम करो, भगवान को याद करो, भगवान का नाम जो है रोज लिया करो। कह रहे हैं कि भगवान कृपा के निधि हैं, कृपा की खदान है, कृपा के सागर हैं। वो जरूर आप पे कृपा करेंगे, लेकिन शर्त क्या है? शर्त बस एक ही है कि आपको स्वभाव से साधु होना होगा। मन में छल कपट नहीं होना चाहिए, किसी का हक जो है छीनने की चाह नहीं होनी चाहिए, दिल से साफ होना चाहिए, दिल से आदमी सच्चा होना चाहिए। तो भगवान आपकी क्यों नहीं सुनेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे तो भी भगवान सुनेंगे। जैसे कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो अगर आपका दिल साफ है, दिमाग साफ है,
तो हमेशा आप खुश रहेंगे। कहते हैं ना, जैसे जो अब तो मौसम चल रहा है कि स्वादिष्ट खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाना सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है। खिचड़ी तो सेहत के लिए अच्छी होती है, लेकिन दिमाग में अगर खिचड़ी बन रहा है तो उसका छीन लो, उसका झपट लो, उसका ले लो, ये ले लो, वो ले लो, और दिमाग में चल रहा है, तो दिमाग की खिचड़ी कभी आदमी को सुखी नहीं रहने देगी। खाने वाली खिचड़ी तो खा के शरीर को फायदा होगा, लेकिन दिमाग में खिचड़ी नहीं चलना चाहिए। दिमाग शुद्ध रहना चाहिए और आपके अंदर दया होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। किसी का अधिकार हमें नहीं छीनना है। जो परमात्मा ने दिया है उसमें खुश रहना है। अब बहुत से लोग कहते हैं ना कि भगवान हमें देते क्यों नहीं हैं, हम ये करते वो करते। अरे भगवान ने तुम्हें एक रोटी दिया है, पहले उसमें तो बांटना सीखो। तुम एक रोटी का एक हिस्सा नहीं बांट पा रहे हो तो तुम्हें भगवान 10 रोटी क्यों देंगे? 10 रोटी के लायक तो बनो। तो अगर भगवान ने किसी को धन दौलत दिया है तो इसीलिए दिया है क्योंकि वो उस लायक है। उस लायक है तभी तो दिया है ना। तो आप भगवान ने जो दिया है उसमें बांट के खाना सीखो। आपके पास एक रोटी है, कोई आ गया, आधा रोटी देना सीखो, तो आपको 2 रोटी मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा। तो पहले बांट के तो खाना सीखो। और इकट्ठा करते जा रहे, इकट्ठा करते जा रहे हो। बहुत से देखो क्या करते हैं, शादी विवाह में जाते हैं तो इतना लाद लेंगे, खाना खा भी नहीं पाएंगे। कितना खाना जो है नुकसान होता है, बेकार होता है। तो उतना भी आदमी ले सकता है जितना वो आराम से खा सके, पचा सके। लेकिन बहुत से तो जो 500-1000 रुपये दिए हैं उसको तारने के लिए दुनिया भर का नुकसान कर जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी चीज़ का आप नुकसान करते हैं तो कभी ऐसा भी समय आएगा कि वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं। जैसे देखो कई बार खाने में लोग झगड़ा कर लेते हैं, खाते समय थाली फेंक देते हैं, कहते हैं हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। फिर ऐसा समय आता है कि वो भी नहीं मिलता। इसलिए देखो जो भी आपको मिले भगवान का प्रसाद समझ करके ग्रहण करो, भगवान को धन्यवाद दो कि प्रभु आपने ये दिया है, किसी को तो ये भी नहीं है। अगर हमसे ज़्यादा किसी के पास है तो हमसे कम भी तो किसी के पास है। आगे क्यों देखते हो, पीछे भी तो देखो। और आपके हाथ पैर आँख नाक कान शरीर सलामत है तो ये तो बहुत बड़ी दया है भगवान की। किसी के पास तो देखो बहुत से लोगों के पास हाथ पैर नहीं है, कितने ऑपरेशन से तरह तरह के रोगों से लड़ रहे हैं। तो अपना दिल साफ करो, मेहनत करो, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष मत रखो और हमेशा खुश रहो। दूसरों को खुश रखने की कोशिश करो, छल कपट से दूर रहो, मेहनत से ईमानदारी से अपना गुजारा करो। भगवान क्यों नहीं सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे। आप सही हैं तो भगवान जरूर सुनेंगे। मैंने कहा ना कि दुनिया की अदालत में सच झूठ दोनों चल जाता है, लेकिन भगवान की अदालत में सच ही चलता है। आप सच्चे हैं तो आपका जरूर सुना जाएगा। और सच्चा आदमी कहीं भी रहे, जंगल पहाड़ कंदरा गुफा, वो स्वभाव से साधु है। और जो स्वभाव से साधु है भगवान हमेशा उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं। और जितना ही देश विदेश में जहाँ कहीं भी आप लोग देख रहे हो, सब पे उस मालिक की दया हो, सबके संस्कारों की पूर्ति में मदद करें, पूरी दुनिया में शांति हो और सद्भाव हो। सत्य।
ब्रह्मानंदं ब्रह्मानंदम परम सुखदं परम सुखदम केवलं ज्ञानमूर्तिं केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वन्द्वातीतं द्वंद्वातीतम गगनसदृशं गगनसदृशम तत्त्वमस्यादिलक्षणं तत्त्वमस्यादिलक्षणम एकं नित्यं एकम नित्यम विमलमचलं विमलमचलम सर्वधी साक्षीभूतं सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतं भावातीतम त्रिगुणरहितं त्रिगुणरहितम सद्गुरु त्वं नमामि सद्गुरु त्वं नमामि सद्गुरु त्वं नमामि सद्गुरु त्वं नमामि मानुष भजले गुरुचरणं मानुष भजले गुरुचरणम दुस्तर भवसागर तरणं दुस्तर भवसागर तरणम मानुष भजले गुरुचरणं मानुष भजले गुरुचरणम भवबाधा भवबन्धन हरणं भवबाधा भवबन्धन हरणम मानुष भजले गुरुचरणं मानुष भजले गुरुचरणम असरण को प्रभुले शरणं असरण को प्रभु ले शरणम मानुष भजले गुरुचरणं मानुष भजले गुरुचरणम एक ओंकार सत्यनाम वाहे गुरु अनामी पुरुष दयाल की दया अनामी पुरुष सदा सहाय। सत्य नाम सत्य सत्य। आप सब लोग स्वस्थ और सुखी रहें, तन से, मन से, धन से। और प्रकृतिपुरी सिद्ध पीठ आश्रम वाराणसी में मकर संक्रांति पे जो भंडारा होगा शुक्रवार 16 जनवरी 2026 को होगा। तो शुक्रवार 16 जनवरी 2026 को प्रकृति पुरुष सिद्ध पीठ आश्रम के भंडारे में आप सब लोग जरूर उपस्थित हो। सत्य सत्य।